शराबी इंसान वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करता था, जो वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था। इतनी ज़्यादा शराब पीता था कि वो हमेशा नशे में ही शराब के धुत रहता था। वो बंदा गरीब था, काफ़ी ज़्यादा गरीब था, और वो शराब काफ़ी ज़्यादा पीता था। शराब के साथ में गांजा भी कभी कभी पीता था, गांजा भी कभी कभी पीता था, काम कुछ भी नहीं करता था। और उसके पास खेत मात्र 2-3 बीघे था, 2-3 बीघे था। उसके 5-6 बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे। महंगाई का जमाना था, महंगाई का जमाना था। वो शराब पीता था। उसकी पत्नी उसको डांटती, पत्नी उसको डांटती कि तुम काम तो करते नहीं हो, खाली शराब पीते हो और क्या करते हो। उसके बाद उस शराब पीने में बंदा इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने परिवार वालों का ख्याल नहीं किया। और उसने परिवार खाए चाहे न खाए, अपना शराब के नशे में धुत रहे। कितना शराब के नशे में वो धुत रहे। उसके बाद उस बंदे ने, जब उसके पास पैसे नहीं बचे, वो बंदा उधार लेना चालू कर दिया। उधार लेते लेते वो बंदा काफ़ी ज़्यादा उधार ले डाला। अब उसके बाद देने के लिए पैसे नहीं बचे, जब वो काम नहीं करता था, उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे। अब पैसे जब उसके पास नहीं बचे, वो काफ़ी ज़्यादा विचार में हो गया। उसने क्या किया, अपना खेत बेच दिया, अपना खेत बेच दिया। अब उसके पैसे बढ़ गए, जो पैसे बढ़ गए उससे वो बैठ करके दारू पीता और अय्यासियाँ करता, दारू पीता और अय्यासियाँ करता। और अपने बीवी बच्चों को वो समझ लो ध्यान ही नहीं रखता। खाएं या ना खाएं उससे कोई भी मतलब नहीं। बीवी बच्चों ने क्या किया, अपने मायके में जाकर के वो रहने लगी। बीवी बच्चों ने क्या किया, पत्नी अपने बच्चों को साथ में लेकर के मायके में रहने लग गई। और इधर ये जो शराबी था, इधर शराबी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। प्यारे मित्रों, आप भी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं इस शराबी की, तो हमारे चैनल पे है नो, तो चैनल को हमारे कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि नायंदर कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियां सुनते रहेंगे प्यारे मित्रों सबसे पहले आप। तो प्यारे मित्रों, वो शराबी इंसान इधर अपनी जायदाद को बेचना चालू कर देता है शराब के नशे में। पत्नी उसको छोड़ करके और बच्चों को अपने लेकर के अपने मायके चली जाती है। इधर ये शराबी अपनी एक जमीन बेच देता है, 1 बीघे। उसके बाद इसके पास घर बचता है और 2 बीघे जमीन बचती है। ये शराब के नशे में दूध हमेशा रहता और लोगों के बहकावे में हमेशा रहता, लोगों के बहकावे में हमेशा रहता। शराब के नशे में हमेशा ये दूध रहता, शराब पीता, कहीं इधर गिरता कहीं उधर गिरता। जितने भी पैसे जेब में होते, इसे होश ही नहीं रहता। पैसे कोई दूसरा लेके चला जाता और इसकी जेब खाली मिलती। पैसे कोई दूसरा लेके चला जाता, इसकी जेब कोई खाली नहीं मिलती। और प्यारे मित्रों, यदि होश तुमको नहीं होगा तो कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता है, कमेंट करके बताओ नायंदर कहानीकार को। तो प्यारे मित्रों, वो वही बंदा जो शराब पीता था, उसका हालत बिगड़ते ही जा रहा था। उसके पास पैसे फिर से नहीं बचते, पैसे फिर से नहीं बचते। उसने दोबारा फिर से खेत बेच लिया, पैसे नहीं बचे, दोबारा फिर से खेत बेच लिया, 2 बीघे खेत बेच लिया उसने। सारे पैसे लेकर के वो खाने लग गया। बीवी बच्चों का ख्याल तलक नहीं किया कि कहाँ गए, बीवी बच्चों का ख्याल तलक नहीं किया कि कहाँ हमारे बीवी बच्चे हैं। और मायके के भी लोग उनके काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए। और इधर ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था, ये शराबी इधर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था। ये शराबी 2 बीघे ज़मीन बेच करके और दारू पीता और लोगों के साथ में मस्तियाँ करता, नशे के धुन में हमेशा धुत रहता। बस शराब पी ली, यार दोस्तों के साथ में पैसे जितने बचे वो सारे उसके, ज़मीन बेची, वो ज़मीन 2-4 महीने में वो प्यारे मित्रों सारा कुछ उड़ा दिया। 2-4 महीने में पीने में सारा कुछ उड़ा दिया, जितना कुछ बचा उतना लुटाने में उड़ा दिया। क्योंकि जिसको होश ना रहे वो क्या करेगा, जिसको होश ना रहे वो क्या करेगा। उसका पैसा भी प्यारे मित्रों लुट गया। उसके पास घर बचा, उसके पास घर बचा, उसके पास खाली घर बचा। लेकिन उसको किसी ने समझाया नहीं कि ऐसा मत कर। समझाया बहुत लोगों ने, परंतु उसने नहीं मानी। उसके बाद अब उसका घर बचा और वो अकेली जिंदगी रहने लगी, अकेली जिंदगी रहने लग गया। अब धीरे धीरे प्यारे मित्रों उसका बुढ़ापा आने को आ गया, बुढ़ापा आने को आ गया। बुढ़ापा आने के बाद में अब इधर जब इसकी हालत दारू पीने से काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है और खाली इसके पास घर बचा था, खाली इसके पास घर बचा था प्यारे मित्रों। घर को दारू पीने के बाद जब इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने पे आई तो इसके डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा, जब इसका तबीयत खराब हो गया तो इसका लीवर बेकार हो चुका था, इसका लीवर बेकार हो चुका था दारू पीने के
कारण प्यारे मित्रों, इसका डॉक्टर ने फीस बताया। डॉक्टर को फीस देने के चक्कर में प्यारे मित्रों इसके पास पैसे तो थे नहीं। अब जो कोई तुम्हारा इलाज कराएगा, इनसे पूछा गया कि खेत बेचोगे क्या? खेत प्यारे मित्रों इनका पहले बिक जा चुका था। अब पूछे कि घर बेचोगे क्या? इन्होंने घर को भी बेच दिया, घर को भी अपने इलाज के लिए बेच दिया। और हॉस्पिटल में भी प्यारे मित्रों पैसा, खेत बिक गया इनका, पैसा दूसरे लोग ले लिए, पैसा दूसरे के हाथ में, और प्यारे मित्रों इधर इनकी हॉस्पिटल में जान चली गई। उस शराबी इंसान की प्यारे मित्रों हॉस्पिटल में ही जिंदगी समाप्त हो गई। तो प्यारे मित्रों इस कहानी से आप क्या सीखे कि शराबी आदमी की एक जिंदगी क्या होती है? आपकी जिंदगी एक इंसान की जिंदगी को मायने क्या रखती है? इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी होती है, हर एक चीज़ सिखलाने के लिए होती है, हर एक चीज़ जानकारी पाने के लिए होती है। परंतु इस शराबी ने प्यारे मित्रों अपनी ज़िंदगी में क्या सिखलाया कि अपनी ज़िंदगी को कैसे शराब के नशे में सारी प्रॉपर्टी अपनी बर्बाद कर ली। इसकी बीवी तलक प्यारे मित्रों इसके साथ में नहीं रही, अपने मायके जा कर के रहने लग गई, अपने मायके जा कर के रहने लग गई। उसके बाद इसके बच्चे भी प्यारे मित्रों इसके पास नहीं रहे। नशे की धुत में इतना ज़्यादा धुत हो गया कि प्यारे मित्रों ये अपनी सारी जायदाद को भी हार गया। नशे की धुत में सारी जायदाद को गंवा दिया। और प्यारे मित्रों आप भी कभी ऐसा हाल मत करना, और ना कभी ऐसे शराबी बनना। नरेंद्र कहानीकार का कहना मानना और सुनते रहना प्यारे मित्रों नरेंद्र कहानीकार की कहानियाँ। तो हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।